हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 6 जुलाई से नवरात्रि शुरू हो रही है 2024 में। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो विधिवत पूजा करें और पूजा के साथ साथ आपको जितना टाइम मिले, दुर्गा चालीसा है, सिद्ध कुंज का स्रोत है या माँ का कोई भी मंत्र है, ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, यानी जो भी मंत्र आपको प्रिय हो वो 9 दिन तक आप लगातार करें। 10 महाविद्याओं की आराधना करें। व्रत रख सकते हैं तो भी और नहीं रख सकते तो भी पूजा जरूर करें। अब गुप्त नवरात्रि में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके क्या नियम हैं? दोस्तों गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सब प्रथम तो आपको प्रातःकाल उठना है, स्नान करना है और एक ही टाइम पर इस पाठ को करना चाहिए। यानी टाइम बदले नहीं, एक टाइम निर्धारित कर लें तो उसका ज्यादा फल मिलता है। दूसरी बात, कभी भी दुर्गा सप्तशती को हाथ पर लेकर ना पढ़े, यानी हाथ पर रखकर ना पढ़े। ऐसे हाथ पर लेकर पढ़ते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको एक चौकी रखनी है, नहीं तो किताब रखने वाला एक आता है बाजार में, स्टैंड आता है, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर बाकायदा रखकर और पहले तो दुर्गा सप्तशती की आप पूजा करें, उनके तिलक लगाएं, धूप दीप दें, नैवेद्य चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर नमन करें, क्योंकि वो दुर्गा सप्तशती नहीं है, वो माँ है। उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आज से मैं संकल्प करता हूँ कि लगातार मैं आपका पाठ करूंगा 9 दिनों तक। इस तरह आपको संकल्प करना है। फिर जब भी आप पाठ शुरू करें तो नवाण मंत्र का आपको जाप करना है। गणेश भगवान की आराधना करने के बाद, पंचदेवों का ध्यान करने के बाद, अपने गुरु का ध्यान करने के बाद आपको निर्माण मंत्र पढ़ना है, जो सिद्ध कुंज का स्रोत का होता है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे 11 बार पढ़े, 21 बार पढ़े। और जब दुर्गा सप्तशती का पाठ खत्म करके आप उठेंगे प्रतिदिन तो भी आपको इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। इससे जो है आपके शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और जब भी आप पाठ कर रहे हैं तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जितनी देर आप बैठे हैं तो उतनी देर वो दीपक जलता रहे। वैसे तो नियम ये है कि 9 दिन तक आपको पाठ 9 करने हैं, यानी एक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ, यानी कहते हैं ना पूरी किताब एक दिन में पढ़नी चाहिए। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप छोटे छोटे अध्यायों में भी उसको पढ़ सकते हैं, यानी 9 दिन में भी आप पाठ को पूरा कर सकते हैं। मैंने तो आपको नियम बताया है कि जो लोगों को टाइम मिलता है पूजा पाठ का, वो पूरी किताब को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर आप एक किताब को दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, इसको कहते हैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ। आप 9 पाठ कर सकते हैं। आप 10 महाविद्याओं की पूजा है तो आपको 10 पाठ करने हैं। अब आती है बात कि जब आप पाठ को पढ़ रहे हैं तो कोई घंटी बजा रहा है, कोई बिला रहा है, तो बीच में पाठ को ना छोड़ें और ना ही किसी को जवाब दें। जितना आपने पढ़ा है वो पाठ आपका खराब हो जाएगा और फिर आपको दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बीच में किसी को ना बोलें और ना ही किसी से कहें कि वो आपसे आकर कोई काम के लिए पूछे। जैसे घर में कहते हैं ना, ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो पहले से आप बता दें कि मैं पाठ करने जा रहा हूँ, मुझे बीच में आपको बोलना नहीं है, ना मैं उठूंगा, आपको जो भी काम कराना है पहले करा लें। अब अगली बात आती है, जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो ना तो तेज गति से करें चिल्ला चिल्ला कर, ना ही बहुत धीमे करें, यानी बुदबुदा रहे, ऐसे भी नहीं करना है। आपको शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लयबद्ध करना है। समझ में आ गया होगा। आसन आपका लाल हो, खुद भी लाल कपड़े पर बैठे, यानी आसन आपका लाल है और लाल के साथ साथ आप खुद भी जो है लाल रंग के वस्त्र पहने, यानी आपका आसन है जिस पर बैठे वो भी लाल हो और आप खुद भी लाल कपड़े पहने। और नहीं है लाल कपड़े तो या आसन नहीं है तो कुशा पर बैठे। सात्विक भोजन का प्रण लें, लहसुन प्याज से दूर रहें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और जमीन पर सोना है आपको। और मैंने कि बताया आपको, जैसे कि जो भी आप प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं तो सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ अगर आप एक दिन में पूरा पाठ नहीं कर पा रहे तो उसका क्या नियम होगा। जैसे कि दुर्गा सप्तशती आपने उठाई, पहला अध्याय पढ़ा तो इसको कहते हैं प्रथम चरित। तो पहले दिन आप एक चरित पढ़ सकते हैं, यानी एक पाठ कर सकते हैं। दूसरा दिन दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ करें आप, इसको कहते हैं मध्यम चरित। अब तीसरा दिन आता है तो उसमें आप चौथा पाठ भी कर सकते हैं। 5वें दिन आप 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आता छठा दिन, छठे दिन आप 9वां और 10वां पाठ कर सकते हैं। 7वें दिन आप 11वां पाठ कर सकते हैं और 8वें दिन आप 12वां और 13वां पाठ कर सकते हैं। इस तरह आपका नियम रहेगा। और 8वें दिन क्या करेंगे, मूर्ति रहस्य के बारे में पढ़ेंगे, हवन करेंगे और
हवन के साथ साथ क्षमा याचना पड़ेंगे, क्योंकि आपने पाठ करते वक्त कोई भी त्रुटि कर दी तो उसको जो है आप माता से क्षमा मांगेंगे। हे माता, मैंने ये 9 दिन पाठ किया है, हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना। अब आता है नमा दिन। नमा दिन में आपको क्या करना है? छोटी छोटी कन्याओं को माँ को भोग लगाने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को माँ का रूप मानकर ही उन्हें भोग लगाना है। टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि वो माँ ही है, उस टाइम कन्याएं नहीं है, वो उस टाइम माँ के रूप में है। वो समझे आपने 10 महाविद्याओं को घर पर बुलाया। 10 महाविद्याएं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है, और इन महाविद्याओं से ही व्यक्ति के शरीर में शक्ति अर्जित होती है, क्योंकि शक्ति के बिगड़ तो शिव भी सब बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है, आप शिव के नाम में ही देखो ई की मात्रा जुड़ी हुई है। जब तक वो ई की मात्रा है तब तक वो शिव है, और ई की मात्रा हटी तो वो शब बन गए। तो ये 9 दिन जो गुप्त नवरात्रि के हैं, अगर आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं तो ये पाठ आप जरूर करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो एक टाइम का भोजन करें। अगर नहीं कर रहे, साधारण तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको मतलब व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण तौर पर जो भी आपको आता है, दुर्गा चालीसा आती वो पढ़ें, कोई मंत्र का जाप करें, माँ की सुबह शाम आरती कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता, ग्रस्त में, तो जैसे कि मैंने बताया, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। इस तरह जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। इस तरह आप कोई भी मंत्र आपको जो प्रिय है उसका जाप आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई हो। पूरी शुद्धता के साथ तन और मन से शुद्ध होकर ही आपको पाठ का आरंभ करना है। ये नहीं मुंह से तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, लेकिन मन से आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो माँ आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि आप मन में गलत उपज पैदा कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले व्यक्ति को वो 9 दिन जो 10 दिन महाविद्याओं की मिले हैं, सात्विक तरीके से तन और मन से सात्विक तरीके से पाठ को पढ़ना है, तभी माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अंत में आपको क्षमा याचना करनी है माँ से कि जो भी 9 दिनों में मेरे से त्रुटि हुई हो, माँ क्षमा करना। और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने 9 दिन तक जो पढ़ा है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। इस तरह बोलकर आपको माँ को अपना शीश झुका देना है और माँ को भोग लगा देना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। गुरु नवरात्रि चल रही है तो जय माता दी। धन्यवाद।